हमर से कोई बात नहीं छुपे। जतना भोले बाबा जानते ना उतना महू जानतो। ते भोले बाबा पूछबे तबो को उहिच बताही और ते मोला पूछबे ना नारद जी तबो मैं बता दलू ऐसे कथे। तो नारद जी कथे ले ठीक है मैया कोई बात नहीं। मोला तेहा ना मोला तेहा अमर कथा सुना दे मैया इसे कथे। ते अमर कथा सुना दे माँ। अब पार्वती मैया कथे अरे एक अमर कथा कथा देवर्षि हम तो नहीं जाना निशन अमर कथा ला। ए मैं तेगरे सती कह रहे हो मैं तो नहीं बताऊं की और मैं हाँ अमर कथा मांगत हो तो ते नहीं जानो कहा दस मैया एक गलत हो गए तो नहीं जानो देवर्षि मोलत भोले बाबा नहीं सुना है अमर कथा ला। तो देवर्षि नारद जी कथे मैं दे बोल अमर कथा नहीं सुना हस्ते माता। ये भोले बाबा देखो भोले बाबा हा खुद अमर कथा सुने हैं और वो पूरा अमर कथा ला सुन डले है लेकिन आप ना देखो आज तक अमर कथा नहीं सुने इस मैया इसे कथे। संकट पहला बीज ला बोल किस नहीं अब लड़ाई करवाए के देवर्षि नारद जी हा अमर कथा देख अपन सुने हैं और तोरा नहीं सुना है। और दूसरा मैया ते कभी पूछे भोले बाबा ले कि वो अपन गला में अब्बड़ अकन है नहीं मूड़ी के माला पहने थे काकर मूड़ी हरे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी आपकी कथन नहीं। कब वो पूछे भोले बाबा ला कि वो जो अब्बड़कन मूड़ी माला पहने हैं वो मूड़ी माला काकर हरे। देवर्षि नारद जी ये दूठन प्रश्न करीस मात्र अम्बा से पार्वती अम्बा से मात्र दूठन प्रश्न करीस कि भोले बाबा काकर मूड़िक माला पहने हैं मैया और तो अमर कथा नहीं सुनाई से दूठन प्रश्न करीस। पार्वती मैया के अंदर शंका उत्पन्न हो गए कि देख बोल भोले बाबा आज तक ना अमर कथा नहीं सुने और वो काकर मूड़िक माला पहनेगा भोले बाबा पढ़कर हवे। पार्वती अम्बा जो है शंका का बीज उसके अंदर उत्पन्न हुआ। देवर्षि नारद जी तो चल दी। थोड़ा देर बाद त्रिलोक के स्वामी भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जगत पिता जगत गुरु शंकर भगवान जी महाराज कैलाश पे प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। कैलाश पर प्रवेश करते हैं भोले बाबा और जैसे ही भोले बाबा कैलाश में आते ना पार्वती मैया हाँ भोले बाबा कथे कि हे स्वामी ते हा मोल सब चीज बता था मैं तो सब जानत रहे भोले बाबा। मैं यही समझत रहे कि हमन पति और पत्नी के बीच कोई भी बात नहीं छुपे है मैं यही जानत रहे लेकिन आज मोर पता चलिस भोले बाबा अमर कथा ते एक जन सुने हस है कि नहीं और एक जन सुने हस और हमरा नहीं सुनाए। ऐसे कि पार्वती मैया जो है ना वो भोले बाबा से बहुत से प्रकार के प्रश्न करे कर लीस। अब भोले बाबा सोचते अरे अतना दिन तक तो पार्वती मैया हम नहीं कहा से आज कैसे कहा है कि नहीं। तो ही मन सोचो ना सब चीज बराबर है बढ़िया अचानक से है नहीं आपके धर्म पत्नी आप ना पूछी अरे यदि से कैसे होते ये का हुई वो का हुई अचानक से प्रश्न जब करे के शुरू करी है ना घर की पत्नी हाँ तो का हुई का होगेगा कोई आएगा भड़का चल देगा है कि नहीं कोई भड़का देगा एक मन में कोई शंका डाल देगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न वहां पर उत्पन्न हुए। और आप ध्यान रखिएगा जीवन में न माता दो व्यक्तियों को लड़ाने का काम तीसरा व्यक्ति करता है। ध्यान से सुनना प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। दो झल ना लड़ाई काम कौन करते तीसरा एक तीसरा हरे अब ये दूसरा हरे एक तीसरा है ना मैया पहली एकर करे और एकर कर आके ना पूरा एकर बारे में भड़के और ओकर बाद तीसरा एकर कर ले उठ नहीं एकर कर जाते और एकर बारे में एला भड़काते। मतलब वो बीच के आदमी यहाँ तीसरा व्यक्ति है ना दोनों कोयला एक दूसरा के खिलाफ भड़का देते और ऐसे भड़का देते कि वो मन दोनों कोई आ जाते मरे मारे वाला काम करते नहीं करे। जीवन में अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि फलाना ऐसा है अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है
कि आपके पति ऐसे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी ऐसी है, अगर कोई बोल रहे हैं कि आपके वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, आप उनकी बात को सुनना और सुन के नहीं वो तीसरा आदमी जो रही नहीं तेकर हाथ में धरना और धर करके सीधा जेकर खिलाफ तुम मतलब भड़कात ही नहीं तेकरे कर जाग खड़े हो जाना, वो धरे रहना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कहा था इस मोर का कि बोले इसका मोर बारे में है कि नहीं, बोले इसका मोर बारे में सच का सच और झूठ का झूठ है कि नहीं, वो पूरा पता चल रही है। और हमन का करथन एक के बात ला सुनथन और बात ला सुन करके हमन आवेश में आ जाथन, नहीं ऐसे हाँ बोले हुई और से लड़ाई झगड़ा करथन। तो लड़ाई झगड़ा अगर खत्म करना है ना जड़ से, कोई बात नहीं, उस तीसरे व्यक्ति को पकड़ना, पकड़ करके उस व्यक्ति के पास जाना और जा करके बोलना कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहां पे पता चल जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। लड़ाई झगड़ा का नामो निशान वहां पर नहीं रहेगा, सही है नहीं। तो कभी भी जीवन में किसी के बहकावे में मत आना, ये शिक्षा हमको भागवत जी देती है। कभी भी किसी व्यक्ति के बातों में आकर के किसी के ऊपर दोषारोपण मत करना, लांछन मत लगाना, कभी किसी की बुराई मत करना। ये सारी शिक्षा यह श्रीमद् भागवत जी जो है वो आपके जीवन में जीने के लिए देती है। आज कैलाश पे देखिएगा पार्वती अम्बा के अंदर ना ये शंका आ गई है, और शंका इसे आए भैया कि अनेक प्रकार के प्रश्न भोले बाबा से करीस, भोले बाबा घरों चिड़चिड़ा गए, लेगा हो गए बंद कर, है कि नहीं, बड़ बोल नरेश का चाहिए तेला बोल इसे कहते हैं। ये जीवन के ना बड़ा कड़वा सच्चाई है। हमारे मन मैया हरे, माता मन से जीवन में कोई नहीं जीत सकता। एक क्षण आदमी बता दो जो मैया मन से जीते हो रही है, कैसे गा कोई जीते हो? नारी से कोई जीत सकते का? नहीं, है कि नहीं। देखिए त्रिशूलधारी से जीत सकते हो, सुदर्शन धारी से जीत सकते हो, वज्रधारी से जीत सकते हो, लेकिन मंगल सूत्र का जिसने धारण किया है जीवन में कोई भी व्यक्ति उससे नहीं जीत सकता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारी से दुनिया हारी, नारी से दुनिया हारी। क्यों? क्योंकि ये नारी नहीं, ये साक्षात जगदम्बा भवानी है और कभी भी कोई देवी से नहीं जीत सकता। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जितनी भी नारी है वो नारी जो है वो स्वयं जगदम्बा का रूप है, स्वयं भवानी का रूप है। अरे सृष्टि रचना तो कल सुनोगे, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ इस सृष्टि की रचना करने वाला इस संसार में चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, इन सबको इस धरा धाम में लाने वाली कौन है? हमारी मैया है। प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की। अब लंबा बोल दो है नहीं, अतनी देखो एडहान और एडहान है कि नहीं। एडहान वाला संख्या कम है और एडहान वाला संख्या ज्यादा है, यही जगह हार गए। सही बात है नहीं। पार्वती मैया धरिस भोले बाबा और धर के कल्पतरु वृक्ष के नीचे ले गए और कैलाश के सबसे ऊपर चोटी में एकदम शिखर में ले गए धर के पार्वती मैया ला। अब एक पेड़ रहा है, वो पेड़ के नाम रहा मैया कल्पतरु।
वो कल्पतरु पेड़ के नीचे पार्वती मैया बैठी। अब भोले बाबा अपन डमरू निकाली, एक गांव डमरू बजाइस, आसपास के जितना जीव जंतु वो सब जीव जंतु एक एक करके वहां से भगा गए, सबो जीव जंतु भगा गए। एक ठन्नान चुप सुख के अंडा रह रहा है, वही बस छोटी बजाइस डमरू, आसपास के जितना जीव जंतु सब भगा गए। फिर डमरू दूसरा बार बजाइस, जैसे ही डमरू दूसरा बार बजाइस ना, आसपास के जितना वातावरण है वो वातावरण एकदम शांत हो गए। कथा जिसे सुनना रहते ना, वही कथा के पूरा आनंद बन गए वहां पर। तीसरा डमरू निकाले, डम 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 बजाइस, भूत प्रेत पिशाच जितना भी कैलाश में ही से सब उधर धुरिया भाग के। 3 डमरू में पूरा आसपास के क्षेत्र ला भोले बाबा निर्मल कर दी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अब पार्वती मैया कथे कि देवी मैं कथा सुनात हूं, ते कथा सुनते ना तते मोर हुकारू देवी की है कि नहीं? हुकारू देवे तुहरे गांव रामायण रामायण करत हुई हमर बाबा मन है नहीं, तब हुकारू देवैया रखते एक झन किसे के रखतो नहीं है। राम भगवान वन को गए तो एक झन माइक में धर के हूं, राम भगवान ने रावण को मारा हूं, राम ने ऐसा किया होगा ऐसा किया, कथे नहीं ये हुकारू हरे। और जब तक हुकारू नहीं दूं ना तब तक बोलने वाला ना करो आत्मविश्वास नहीं मिले। कैसे तुमन सब जन सुन जाओ नहीं मिले, मोर मुंह एक शब्द नहीं निकल सकती, सही बात है नहीं। और सबको जन जागत हो, सबको जन मोट डहाला देखा तो, और प्रेम से बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे गलों कहा तो है कि नहीं? तब फिर यही हरे हुकारू, और जब तक हुकारू नहीं देवे ना बोलैया ला, तब तक वो बोले कसमी लगे। तो उसने कही भगवान हाँ ते हुकारू देवे, और ते हुकारू देत रहे ना, तब मैं कथा कहत रहूं इसे कि पार्वती मैया सुंदर एक आसन पे बैठ गए और भोले बाबा जी जो है सुंदर अमर कथा को प्रारंभ करने लगे। भोले बाबा भगवान नारायण का ध्यान किए, भगवान सच्चिदानंद जी का ध्यान किए और सुंदर अमर कथा को प्रारंभ किए माता। और अमर कथा भगवान कहते गए और जब भोले बाबा ने अमर कथा को प्रारंभ किया अपने आंख को बंद कर लिए। आप मतलब जो मैं कथा सुनात हो ना, एक कथा ला मैं देखा था और जो देखा तो कहीं सुनात है कि नहीं? तब जब कोई कथा सुनाए पर बैठे ना आसन में, तो ओहा और जो दिखते वो वही सुनाते। अब भोले बाबा कथे कि मोल अमर कथा सुनाना है। भोले बाबा आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके पार्वती मैया अमर कथा सुनाते। आंखें बंद करे भोले बाबा हो पूरा कथा दिखा थे बोला, और जे कथा देखा थे भोले बाबा हा वही कथा ला कहा थे। और पार्वती मैया हुकारू दे थे। सुंदर कृष्ण जी की कथाएं कहने लगी, भागवत महापुराण अमर कथा के बारे में भोले बाबा पार्वती अम्बा को बताने लगे, भगवान कृष्ण जी की लीलाओं को बताने लगी, भगवान कृष्ण जी के नटखटपना को बताने लगी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बारे में भगवान भोले बाबा वर्णन करने लगे। एक एक करके सभी कथाओं को भोले बाबा बताते गए। पार्वती मैया हुक्का देती गई। भोले बाबा कहे कृष्ण जी का जन्म हुआ मथुरा में, पार्वती मैया बोली हो। ऐसे करके हुक्का देते गए। जैसी ही कथा अष्टम स्कंधला पार करीस, जैसे ही कथा अष्टम स्कंधला पार करीस, पार्वती मैया जे हुकारू देख लिस ना, हूँ पार्वती मैया के आंख में निद्रा देवी आगे और पार्वती मैया सुत गए। प्रेम से बोलिए जगदम्बा भवानी की। अब पार्वती मैया सुत गए ता वही गुफा में ना, वो पेड़ के नीचे, कल्पतरु पेड़ के नीचे वही गुफा में एक ठन अंडा रहा है। यहाँ 2 ठन मथे। कई जन हमारे पुराना बुजुर्ग मन कथे कि अंडा घोलहर ही से, और कई जन कथे अंडा बने रही से लेकिन जीव नहीं पड़े रही से। लेकिन जो भी है संतों की वाणी स्वीकार है। तो घोलहा अंडा भी रही सो ही या जीव नहीं पड़े रही सो ही, लेकिन वो अंडा वो कथा ला सुनत रही से पार्वती मैया तो सुत गए। जैसे ही पार्वती मैया सुतीस, वो अंडा से एक शुक उत्पन्न हो गए। नानचु तोता एकदम छोटे से मिट्टू
और वो शुक हा वो कथल बढ़िया सुना थे और पार्वती मैया सुध गए और वो पूरा हुकारूला दे के काम कौन करा थे, शुक करा थे। भोले बाबा कथा को कहते गए शुक जो है उनका देते गए धीरे धीरे समय निकला और अमर कथा जैसे ही पूर्ण हुआ भोले बाबा ने अपने आंख को खोला और जैसे ही भोले बाबा आंखें बंद रही सभी तक, जैसे ही कथा पूरा हुई सब भोले बाबा जैसे आंखें खोली सुना देखते पार्वती मैया तो सुध गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो कहते जाते देवी लोग, हे देवी उठो। कहते अरे अरे महाराज फिर कैसे सुध गए भाई, मैं तो शुरू में बता रहे हो, मैं कथा सुना होता सुध में मारे कथा लाते आधा पूरा सुने। देखो माता कथा सुने बैठे हो नहीं, पूरा सुनो, आधा मत सुनो। काबर आधा कथा ला कौन सुनेली से, अभिमन्यु हाँ सुनेली सुना। तेकर सती चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर गए लेकिन चक्रव्यूह से निकलना कैसे है वो अभिमन्यु हाँ नहीं सीख पैसे। अभिमन्यु के माता जी जब कथा सुना थी ना तो कर मैया सुध गए और महतारी सुध गए, लड़का घलोक सुध गए। अभिमन्यु जब सुतीस तब चक्रव्यूह जाना कैसे है, ओला तो जाना कहीं से लेकिन निकलना कैसे हो नहीं जाना कहीं से। आधा कथन सुनीस कौन हाँ, अभिमन्यु हाँ, और अभिमन्यु की मृत्यु का कारण वही बन गया। इस कारण से कथा को आधा मत सुनना, एक बार आ गए तो जब तक प्रसाद नहीं लोगे तब तक इस कथा से जाना मत। बड़े भाग्य से यह कथा, ये दुर्लभ कथाएं आपको मिलती है। एक कथा मन आजकल नदागे, कैसे नदागे, तुम टीवी चालू कर हूं और टीवी चालू करके ना कोई महाराज की कथा लगाऊ, देख लेना कथा में 3 घंटा कथा में दुनिया भर के पूरा बात हो जाएगी। सही बात नहीं है, दुनिया भर के पूरा बात हो रही, चिट्ठी पत्री घलोक पढ़ा रही लेकिन भगवान की कथा पूरा नहीं हुआ है, होते नहीं हुआ। जबकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतना सारा कथा है कि कथल कमो नहीं तो कथा पूरा घलोक नहीं हुई, इतना कथा है। तो आजकल जो कथाएं चल रही है वो कथा जो है वो केवल आपके 3 घंटा को निकालने के लिए चल रही है। मूल जो कथा है, मूल जो उद्देश्य है उससे लोग भटक गए हैं और इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही है। तो ये कथा भी दुर्लभ है, इन कथाओं को सुनिए, इस कथा से जीवन की शिक्षा मिलती है, कथा से ही जीवन का सार निकलता है और यही कथा जो है वो जीवन की व्यथा को दूर करता है। इस कारण हम आपसे कह रहे हैं कभी भी कथा को आधा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी कथा सुननी चाहिए। पार्वती मैया सुध गए, अब भोले बाबा कहते कि सुध गए कथा ला कौन सुनी, कौन हुका देवरी से। पार्वती मैया कहते भोले बाबा मैं सुते रहे घर काला जान हूँ। तो आस पास भोले बाबा जब देखते ना तो वही नानचू छोटे से शुक्र थे, तोता रखे नानचूहा। भोले बाबा देखते और भोले बाबा के ऊपर क्रोध करते, अरे शुभ तुमने चोरी से यह कथा सुना है। भोले बाबा क्रोध करते और क्रोध करके तुरंत अपन त्रिशूल निकालते और त्रिशूल लेकर के मारे बर दौड़ते काकर पीछे, वो छोटे से शुक के पीछे। और जैसे ही वो शुक देखते ना कि भोले बाबा मोर पीछू पीछू आते कि के, वो शुक तुरंत उड़ा के भागते। तीनों लोक में 14 भुवन में वह शुक जाता है, हर जगह त्राहिमाम हर जगह करता है, बचाओ बचाओ हर जगह वह शुक करता है, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं किया। भाई जेकर पीछे साक्षात शंकर भगवान त्रिशूल धर के दौड़ा थे, तेकर कोई रक्षा करी तो शंकर भगवान को छोड़ने वाला है का? नहीं, सब जन द्वार बंद कर ली। नहीं भैया हम तो नहीं बचा सकान, तोला बचाबो ना तो हम अल्लाह शंकर भगवान खत्म कर दिए। इसे शुक को तीनों लोगों में किसी ने स्थान नहीं दिया। शुक उड़ते उड़ते भागते बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्री विशाल में सुंदर नदी पर वेद व्यास जी की पत्नी जेकर नाम रही से अरणी, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम अरणी माता। प्रेम से बोली अरणी माता की।
अरणी माता सुंदर उस नदी में भगवान सूर्य नारायण जी को अर्घ दे रही थी। और जिस समय अरणी माता सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी, अरणी माता का मुख जो है थोड़ा सा खुला रह गया था। और मुख थोड़ा सा खुला रही ना, उहिल देखते शु कहा। और शु उड़ते उड़ते दौड़ते दौड़ते माँ अरणी के मुख में प्रवेश करके मुख से होते हुए अरणी माता के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। प्रेम से बोले सुखदेव महाराज की। शुक गर्भ में प्रवेश कर चली और पीछे पीछे कौन आते? भोले बाबा। अब भोले बाबा त्रिशूल धर के आते और अतनी देर कौन पहुंच जाते? वेद व्यास महाराज। वेद व्यास जी महाराज शंकर भगवान ने हाथ जोड़ के प्रणाम करते। हे भगवान, पूरा संसार चाहते कि शंकर भगवान के दर्शन हो और महू चाहतो शंकर भगवान के दर्शन हो। और भगवान के दर्शन अभी देहस्ते बड़ा एकदम खतरनाक त्रिशूल धरे वाला का हो गए प्रभु? तो शंकर भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, एक छोटा सा शुक है जिसने न होगे नान चुप होता एकदम छोटे से मिट्टू का पत्नी। और वो शुक वो कथल बढ़िया सुना थे और पार्वती मैया सुन गए और वो पूरा हुकारूला दे के काम कौन करा थे? शुक करा थे। भोले बाबा कथा को कहे शुक्ल मार देवे तब फिर तो अमर कथा फेल हो जाई। भगवान सही बात है नहीं भाई, अमर कथा जो सुंदर है तो का हो गए? अमर हो गए। और ते वो शुक्ल मारहू कहा था और शुक्ल अगर ते मार देवे तो तोर अमर कथा फेल हो जाई। तब भोले बाबा कहते कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा। जैसे ही वो जन्म लेगा, जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलेगा, मैं उसको बंदी बना लूंगा। कथे व्यास जी कथे अरे तो तबो ओकरे भलाई है काबर मारबे तबो भलाई। और अगर मान के चलो अगर ओला कैद कर लेवे तो सोचो ओला कैद करके रखू ता शंकर भगवान के दर्शन आसानी से नहीं होए। लेकिन ते कैद करके रखबे नहीं तो दिन भर कैलाश में रही, उठते बैठते जागते सोते भगवान तू ही चला देखी। इतना तुझे मान ले कि वो सुख के उद्धार हो गए है कि नहीं? मारवे तब हो और बचावे तब हो। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस सुख को बंदी बना लूंगा। मैं इस सुख को बंदी बना करके ले जाऊंगा। कितना दिन रहेगा ये सुख गर्भ में? ज्यादा से ज्यादा 9 महीना 10 महीना, अतनी दिन तो रही भाई गर्भ में, 9 और 10 महीना तक रही। कोई बात नहीं, मैं इसी बद्रीनाथ में 10 महीने का समाधि धारण करता हूँ। कि इसको ना भोले बाबा 10 महीना में समाधि धारण करूँ और जैसे ही ये जन्म ली ये घर के बंदी बना के ले कि भोले बाबा। अब ये सबको बात पर कौन सुनत रही से? सुख। अब सुख सोचते अरे भोले बाबा ते तो समाधि में घरों कंजूसी करा था। भोले बाबा अगर आप 10 महीने की समाधि लोगे ना तो मैं भी अमर कथा सुना हूं। अगर आप 10 महीने की समाधि लोगे भोले बाबा तो मैं भी अमर कथा सुना हूं। जाओ, मैं 12 वर्ष की समाधि पे जाता हूं और वहां शुभ जो है उस गर्भ में समाधि में चला गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। समाधि में चले गए, 10 महीना पूर्ण हुआ, भोले बाबा समाधि टूट गई। भोले बाबा कहते कहाँ है जी? जन्म लिस्ट की निधि व्यास जी कहाँ कहते? व्यास जी हाथ जोड़ भगवान ते जन्म लिस्ट कथा वो 10 महीना हो गए भोले बाबा, एक अंश नहीं बढ़े है इसे कथे। वो छोड़ दे भगवान, वो एक अंश नहीं बढ़ा थे। ओकर सती ओकर माता अरनिला अब्बड़ पीड़ा होते। भोले बाबा छोड़ दे, अभय दान दे दे। भोले बाबा कहते ठीक है व्यास जी जाओ, इसने अमर कथा सुना है ना, ये सुख अमर कथा सुना है, ये अमर कथा को पूरे संसार को सुनाएगा और संसार के जितने भी मनुष्य हैं उस अमर कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। पूरे संसार के लिए अमर कथा को भगवान ने फ्री कर दिया, सब सुनेंगे, सब अपने जीवन की मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे। समय निकला धीरे धीरे अरणी माता की पीड़ा बढ़ती गई। वेद व्यास जी महाराज गर्भ के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। कौन है भगवान?
ते गर्भ में कौन से देवता, कौन से मुनि, कौन से ऋषि हरसगा, तो ये गर्भ से निकल जा प्रभु, ये गर्भ में इतिहास ततुर मातल अपर पीड़ा होते। संसार में ऐसा कोई बालक नहीं जो अपने माता को पीड़ा दे, और जो अपने माता को पीड़ा देता है वो बालक बालक ही नहीं है। कुछ भी कर लेना जीवन में, अरे भूखे मर जाओगे चलेगा, धन नहीं रहेगा चलेगा, कुछ भी जीवन में नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन हे भक्तगण, हमबू मन्ना मैया, जब हमार माता की गर्भ में रथन ना, तो हमार कांटेक्ट काकर से रहते पता है? भगवान से। ये मैंने कहा तो गरुड़ पुराण कथे, गरुड़ पुराण में स्पष्ट बोले गए है कि जब कोई शिशु गर्भ में रथे ना, तो गर्भ में भगवान से बात करत रहे, भगवान के भक्ति करत रहे, और भगवान है ना और मस्त मस्त अच्छा अच्छा कथा सुनाते वो जीवला। गर्भ में रखे वो जीव हा, और भगवान सुंदर सुंदर चीज ला बतात रखे वो जीव ला, और वो जब शिशु है वो भगवान की कथा मतलब सुनते ना गर्भ के अंदर, तो बड़ा खुश हो जाते, तानो बढ़िया हाथ गोड़ लहराते, राधे 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 घरों करते, गोड़ घरों खिलाते, तान हमार मैया मन का कहते, मोर लड़का खेलत है गा, कमर तो देख के माढ़ी इसे कहते है कि नहीं, ना खेलत नहीं है, वो दोनों हाथ उठा करके चलो बोलो राधे 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 राधे, भगवान के साथ वो राधे राधे करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिशु वो गर्भ से बाहर निकलते ना, ये संसार के माया में आते, और माया में आकर के पूरा चीज ला भुला जाते हैं, सब और भुला जाते, कौन भगवान कौन का, ये माया के वशीभूत हो जाते। तो हे व्यास जी, मैं इस संसार से निकलूंगा, मैं इस संसार में आऊंगा तो पूरा माया के अधीन हो जाऊंगा, मैं गर्भ से निकलने वाला नहीं हूं, इसे कथे। तब व्यास जी कथे, तोर ऊपर माया नहीं लगे बेटा, इसे कथे। मैं जाना तो ये दुनिया में कोई नहीं है जेकर ऊपर माया नहीं लगी, मोर ऊपर माया लगी, तमें क्या करो के बता, इसे कथे। तो सुखदेव महाराज कथे, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण जी बुला के आ कथे, भगवान नारायण वहां पर आते हैं, और भगवान नारायण से सुख जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने अमर कथा सुनी है, और मैंने जाना है कि यह संसार माया है, और माया में मैं फंसूंगा तो मायापति को मैं भुला दूंगा। प्रभु, मैं इस गर्भ से निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु इतना वरदान देना कि मेरे ऊपर माया का प्रभाव ना पड़े। भगवान नारायण ने तथास्तु कहा, ठीक है शुभ, तुम जिस समय जन्म लोगे उस समय माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और समय निकला, धीरे धीरे समय बीता, और भगवान नारायण जी ने एक क्षण के लिए अपनी माया को इस संसार से रोक दिया, और जिस क्षण पर माया इस संसार में रुक गया, उसी क्षण पर भागवत जी के रहस्य वक्ता आजानुबाहु 16 वर्ष की उम्र को लेकर के सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकल गया, गर्भ से जन्म ले लिया। प्रेम से बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वायपयनः विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतयः तरवो अभिनेय दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। भागवत जी कहता है कि जैसे ही सुखदेव जी महाराज के जन्म हुई ना, वो सुखदेव जी महाराज जन्म लीस और नाल रह रहा है बड़े जान, वो नाल ला कंधम डाली, जनेऊ बन गए, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, माया उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया, और वह सुखदेव जी महाराज जैसे ही गर्भ से निकले तुरंत निकल गए, जंगल की ओर चले गए, और पीछे पीछे पुत्रेति तन्मतयः तरवो अभिनेय दुस्तम, पुत्र के प्रति तन्मय होकर के वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जाने लगे। रुक जा बेटा, रुक जा, तेरी माया, तेरी माता जो है
तुमको बुला रही है। रुक जा बेटा, तेरी माता तुमको बुला रही है। सुखदेव जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज की ओर से पेड़ पत्ती की लताएं जो है वो व्यास जी को कहने लगी, जाने दो, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये परम रहस्य वक्ता है, ये शुक है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनको संसार से कोई मतलब नहीं। ये नहीं जानता कि कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन बेटा है और कौन क्या है, इनको संबंधों से कोई मतलब नहीं। ये केवल भगवान और जीव के संबंध को मानता है। तो इस तरह से भक्तगणों सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। ये सुखदेव जी महाराज है ना, चलो दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? ये सुखदेव जी महाराज जी जो है ना, वो श्रीमद् भागवत के रहस्य वक्ता है कि नहीं? ये भागवत का सबसे सुंदर अगर कोई कहे है संसार में तो वो सुखदेव जी महाराज कहे है कि नहीं? तो भागवत लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी महाराज, जिनकी जन्म की कथा आपने सुनी। भागवत जी को सबसे सुंदर तरीके से कौन कह सकते हैं? शुक जी महाराज। सुखदेव जी की जन्म कथा सुनी। अब भागवत अब कौन सुने हैं और सबसे बढ़िया कौन सुने हैं? और हम अल्लाह काकर जी से बनना है तो राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा और राजा परीक्षित जी का गर्भ में किस तरह से भगवान ने रक्षा किया, इस कथा को बस एक छोटा सा भजन, फिर पुनः धारा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के श्याम से मिलाते हैं ना, ऊर्जा में कमी नहीं। देखो हमार दादी बैठे डोकरी दाई है कि वो आगू उठा दे हाथ ला, और हमार भैया मन देखो है नहीं, पूरा ऊर्जा वाला है, तिकर मन के हाथ नहीं उठाते है कि नहीं? चलो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन। गोविंद
राधे राधे। आइए भक्तजनों, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्रोता कैसा होना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि प्रश्न करते हैं, सूत सूत महाभागः वदनो वदताम वरः कथम भागवती पुण्यम। हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसे कथा को सुनाओ, भागवती कथा को सुनाओ, हमको भागवत सुनाओ, और हम उसी कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो श्रोता कैसे होना चाहिए, सुनने वाला कैसे होना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर वक्ता सुखदेव जैसा हो, वक्ता सुखदेव जैसा हो और सुनने वाला राजा परीक्षित जैसे हो, तो 7 दिन के अंदर मुक्ति संभव है। 7 दिन में ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मुक्ति मतलब समझा तो नहीं? कई जन इसे सोचा तो ये हमारे मैया मन ना महाराज मुक्ति मुक्ति कहा थे, 7 दिन बाद हम भी मन परीक्षित जैसे नहीं हो जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं मैया, तुम नहीं हो दो, टेंशन मत लो, है कि नहीं? मुक्त किसको करना है? मुक्त किसको करना है? चलिए बताइए। मुक्त काला करना है शरीर ला। शरीर कोई मुक्त हो सकते जी? शरीर जे दिन मर ही ते दिन अग्नि वाला अग्नि में चल रही, जल वाला जल में, वायु वाला वायु में, आकाश वाला आकाश में। तो मुक्ति की जरूरत शरीर को नहीं है। तब कई जन कही हमार आत्मा मुक्त होगा। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा भगवान के अंश है। भगवान ला कोई मुक्ति की जरूरत है क्या? बताओ। तो मुक्ति ना तो शरीर को चाहिए, मुक्ति न तो शरीर को चाहिए, मुक्ति न तो आत्मा को चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए ना माता, तो मन को चाहिए। किसको चाहिए? मन को। माया मरी न मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। है कि नहीं? शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, आत्मा सर्वत्र मुक्त है। अगर दुनिया में किसी चीज को मुक्त करना है तो अपने मन को करो, है कि नहीं? यही मन आसक्त है, यही मन है ना बहुत खतरनाक है एकदम। भाई ये मन ला बहुत जल्दी ना प्रेम हो जाते चीज मन से। नवा नवा मोबाइल ले ले तो मन है वो मोबाइल अपन सब मान लेते। नवा नवा गाड़ी ले ले तो वो गाड़ी अपन मान लेते। मन हाँ, ये मन है ना तुरंत ओकर तरफ खिंचा जाते। संतों ने कहा है, संतों का वचन है, सबसे बड़े शत्रु कौन हरे? चलो बताओ, सबसे बड़े शत्रु कौन हरे? मन। अच्छा, तो सबसे बड़े मित्र कौन हरे? मन। संत कहते हैं मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। मन अगर गलत चीजों में है, मन अगर मांस में, मदिरा में इत्यादि में अगर मन लगा है, तो ये मन शत्रु है, ये आपका पतन करेगा। और अगर ये मन भगवान की भक्ति में लगा है, अच्छे कार्यों में लगा है, भलाई में लगा है, तो ये मन आपका मित्र है। और ये मन अगर मित्र है तो ये मान के चलिए कि आप इस संसार में रहकर भी, इस संसार में रह करके भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है माता, हमन कोई नहीं कहा तुम जंगल जाओ, नहीं कहा कब्बू नहीं सुनो हमारे मुंह ले, है ना? हमन कब्बू नहीं कहा तुम जंगल जाओ और जंगल जाके पूजा पाठ करो, कब्बू नहीं कहा, है ना? दिमाग लगाओ तो शरीर ला जंगल में लेके हो और मन ही रहन है, तब मुक्ति मिली का? और यही रहन हो लेकिन मन ये संसार में नहीं है तो मुक्ति मिल रही है। हमारा कहने का विषय ये है कि संसार में तो रहो लेकिन संसार से परे रहो, ये है हमारा विषय। नाम जपते चलो
काम करते चलो और हर समय भगवान कृष्ण का ध्यान करते चलो। ये उद्देश्य है, नोट कर लेना इस बात को। सब काम करो, है कि नहीं? जे रोजगार गारंटी जाते तो रोजगार गारंटी जाओ, जे ईटा जोड़े जाते तो ईटा घलोक जोड़ो, खाना घलोक बनाओ, खाओ घलो, ये संसार में रहो, अपन सबो काम ला करो, कोई काम ला मत छोड़ो। मोबाइल चलातो बहुल देखो, घर में एसी लगे बहुल उपयोग करो, गाड़ी घूमतो बहुल उपयोग करो। जितना भौतिक संसार में चीज है ना माता, ये सब के उपयोग करो, मत करो नहीं, ये सबको उपयोग करो। काम करते चलो, है ना, काम करते चलो और नाम जपते चलो और हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। श्वास श्वास में राम रटी, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कौन सा श्वास अंतिम होए सो होए। इस शरीर के कोई भरोसा नहीं है, कितना बेर हपट गए और हपट के प्राण वहीं में छूट गए, कोई गारंटी नहीं है। तेकर सती ना मैया, हर समय भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा श्वास आखिरी हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इस कारण मन को भगवान में रमा के चलो। क्यों? क्योंकि भगवान को अगर मन को भगवान में रमा दिए ना तो रमापति मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इस 7 दिन में हम आपको मुक्ति देने आए हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरे संसार को आप छोड़ के जाने वाले हो। इसका मतलब ये है कि भागवत सुनिए और भागवत सुन करके सारे काम को करते 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 अपने मन को भगवान कृष्ण में रमा करके चलिए। संसार में रहोगे भी और भगवान को प्राप्त कर लोगे भी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ आती है विषय है, संसार में रहना है लेकिन संसार में रह के भगवान ला पाना है कि नहीं? ये कथा का मूल उद्देश्य है। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध काकर काकर बीच हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र जे मन लगा है कौरव और पांडु के पुत्र जे मन लगा है पांडव। पांडव मन 5 भाई और कौरव मन 100 जन। और कौरव मन के विचार भी से राक्षसी वाला और पांडव मन के विचार भी से देवता वाला। महाभारत की कथा सुने हो नहीं? अच्छा है, बताओ। भागवत में महाभारत के युद्ध के वर्णन तो नहीं है, छोटे से अंश है भागवत जी में। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? चलिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। बताइए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कैसे भैया? काबर इस महाभारत के युद्ध? कई लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जमीन के लिए हुआ। कई लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध जो है वो द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ। कई लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध जो है वो पांडवों को राज्य दिलाने के लिए हुआ। लेकिन ये तीनों बात सत्य नहीं है, ये तो मिथ्या है, कुछ क्षण बस के लिए सत्य था। महाभारत का युद्ध अगर हुआ तो केवल और केवल सत्य के लिए। महाभारत का युद्ध अगर हुआ तो केवल और केवल धर्म के लिए हुआ, बाकी तो केवल निमित्त मात्र थे। महाभारत का घोर युद्ध हुआ। एक तरफ थे पांडव और एक तरफ थे कौरव। कौरव और पांडवों में महाभारत का घोर युद्ध हुआ। युद्ध ऐसा कि एक एक करके कौरव जितने भी 100 थे, पूरे 100 कौरव एक एक करके मारे जाने लगे और सब के सब कौरव मर गए। केवल एक बचा जिसका नाम था दुर्योधन। भीमसेन ने गदा लिया। भीमसेन और दुर्योधन दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ और गदा युद्ध होकर के भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन जो है वो मरणासन में चला गया। मरने वाला ही दुर्योधन था।
और जे समय दुर्योधन मरने वाला भी ना, ओ समय दुर्योधन कर कौन आथे? ओ समय दुर्योधन कर आथे ओकर मित्र जेकर नाम रथे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आथे और दुर्योधन लगता थे कि मित्र तो ये स्थिति देखा तुम्हें है ना, बहुत बुरा स्थिति है मित्र, ते मरने ही वाला है, मैं तो मित्र हरो दुर्योधन। ए दुर्योधन का चाहिए तो बोल, ते जे बोलबे वो चीज ला मैं लाए के प्रयास करूं कथे अश्वत्थामा। तो अंतिम समय जब आते ना माता, अंतिम मति सोई गति, अंतिम समय में व्यक्ति लेना भगवान के नाम सुनना चाहिए, अंतिम समय में भगवान के कीर्तन करना चाहिए। सुना थो ना गीता, काकरो अंतिम समय जब चलते एकदम मरने वाला रहते, बस अब तब कतनो बेर होए भगवान घर जहित चोहा, ऐसे स्थिति जब उत्पन्न हो जाते तब तुरंत आप का करथो, तुरंत तो भगवत गीता सुनाथो कि सुनाओ, सुंदर भगवत गीता सुनाथो कथो कि अंतिम समय बेटा भगवान के नाम ला ले रे, भगवान के नाम ला लेबे ना तब तो जन्म और मरण के जो चक्कर है ये चक्कर ले छूट जाबे। और दुर्योधन ला देख राक्षस ला का चाहिए मित्र ऐसे कथे, तो दुर्योधन कथे ए पांडव मन मोर सबको भाई मार डली अश्वत्थामा, ते एक काम कर, ये पांचों पांडव में एको झला नहीं मार सके हो, एको झला में नहीं मार सके हो, ते एक काम कर अश्वत्थामा, ये पांचों पांडव ला मार के ओकर सिर लगा के मोला दे दे, और मैं ओकर मरे हुए सिर ला देखूं नहीं तब मैं मुक्त हो जाऊं। कथे ले बता राक्षस की गुण हरे है कि नहीं? एक जन आदमी रहेगा, अंतिम समय चला रहा है बेचारा की का चाहिए कथे, घी सोकर नाती है तो का खिलाओ दादा, अतना दिन ले बाबा मोर सेवा करे का खा देगा कथे, का कथे मछली साग खाऊं कथे, है कि नहीं? प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब मछली साग कही तो अगले जन्म में का बनिए? मछली बनिए। कुकरी कही का बनिए? कुकरी। अरे हम जीवों को खाते हैं, ये मत सोचना कि हम मुर्गे को मार करके आज खा गए तो हम बच गए। अरे इस जन्म में तुम मुर्गा को खा रहे हो ना, अगले जन्म में वो मुर्गा इंसान बनेगा और तुम मुर्गा बनोगे और वो तुमको खाएगा। ये चक्कर चल ही रहे है कि नहीं? सोच के देखो, ये कष्ट मिलते तेकर सती सही कर्म करना चाहिए। ला दे भाई और पांचों पांडव सिर ला दे, मैं मुक्त हो जाऊं कथे। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में अंधियारी बेरा में जाते और जा करके पांडव के शिविर में घुसते, और पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 जन पुत्र थे। वो द्रौपदी के 5 पुत्र बढ़िया लाइन से सुते रहते, बेचारा लड़का मन, पांचों भाई सुते रहते। अश्वत्थामा लगते कि मन 5 पांडव हरे, और अंधियारी रात में अश्वत्थामा तलवार निकालते और तलवार निकाल करके एक एक करके वो 5 पांडवों के जो बेटे हैं ना, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, उन द्रौपदी के 5 पुत्रों का एक एक करके अश्वत्थामा जो है वो गला काट देता है। और जैसे ही पता चलते ना द्रौपदी ला कि ओकर 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा मार दी, द्रौपदी रोने लगते, चिल्लाने लगते, और अर्जुन जो है वहीं पर अर्जुन रहता है। अर्जुन तुरंत हाथ में जल लेता है और जल लेकर के अर्जुन संकल्प करता है कि जब तक मैं उस अताताई अश्वत्थामा ब्राह्मण को नहीं मारूंगा तब तक अपना मुख जो है वो द्रौपदी मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। अब बाजू को रहा है कृष्ण भगवान और रोकते थे, अरे रुक ना कोई संकल्प मत ले। महाभारत की युद्ध जब चलिस न महीना तो आधा संकल्प कारण युद्ध बाढ़ गए। द्रौपदी का अपमान हुई, भीमसेन खड़े हो गए, मैं संकल्प लेता हूँ दुशासन का लहू से द्रौपदी के बाल को गीला करूंगा। एक ठन संकल्प हो ले, ए मरे तो ओ मन संकल्प ले, ओ मन मरे तो ये संकल्प ले, संकल्प ले लेके वो युद्ध ऐसे युद्ध हुई कि इतिहास में ओकर जैसे युद्ध आज तक तो कोई चली नहीं। इतना महायुद्ध हो है महाभारत के। जब तक उस ब्राह्मण पुत्र को मैं नहीं मारूंगा तब तक अपना मुख द्रौपदी तुमको मैं नहीं दिखाऊंगा। भगवान कहा थे अश्वत्थामा
भगवान कहने लगे, तुमने अश्वत्थामा को मारने का जो संकल्प लिया है अर्जुन, ये गलत है। ब्राह्मण का कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए। कुछ हत्या इसे माता जेना हमार पूरा जीवन ला खत्म कर देते। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजहि अस गावहि संता। ब्राह्मण कैसे भी हो, ब्राह्मण जैसे भी हो, कभी भी उसका हत्या नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो ब्राह्मण, कुकर्मी हो, अधर्मी हो, लगे तो उनका त्याग कर दो। उस ब्राह्मण से पूजा मत करवाओ, उस ब्राह्मण को मत बुलाओ, लेकिन उसका अपमान कभी मत करना। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजहि अस गावहि संता। सब संत कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि कैसे करो भगवान। तब जैसे ही अर्जुन जो है संकल्प लेते हैं कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, भगवान कहते हैं कि मारो मत। ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा धन होता है ना, वो उसका ज्ञान होता है। सबके अलग अलग धन है मैया। हमारे सनातन धर्म में ना 4 ठन वर्ण हवे। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो वेदों का पाठ करता हो, जो पूजा पाठ करता हो, जिसके कर्म अच्छे हैं, ये ब्राह्मण है। जो देश की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है वो वैश्य है। जो सेवा करता है वो शूद्र है। चातुर्वर्णाम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह। गुणों के हिसाब से वर्ण बना गया है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो ब्राह्मण वर्ण है आप, और एक ब्राह्मण अगर बुरा कर्म करता है तो वो शूद्र का वर्ण है। गुणों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था को भगवान ने बताया है। चातुर्वर्णाम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह। बोले कि ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा धन है वो उसका ज्ञान है। एक काम करो अर्जुन, अश्वत्थामा के मस्तक में जो ज्ञान रूपी मणि है, उस ज्ञान रूपी मणि को निकाल लो। अगर ब्राह्मण से उसके ज्ञान को छीन लिया जाए तो ब्राह्मण हत्या करने के बराबर, मतलब ब्राह्मण हत्या करने का जो फल है वो प्राप्त होता है। अगर ओलाते मारबे तो ओकर शरीर मर जाही तो ब्रह्म हत्या के पाप लगी। ओकर ज्ञान ला छीन ले, ओकर ज्ञान ला छीनबे ना तो वो ब्राह्मण के हत्या के समान है। इसी कारण से कभी भी हो आपके घर में अगर कोई ब्राह्मण आता है तो कभी भी उसका अपमान मत करना। हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, महात्माओं का सम्मान करना। अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा की ओर बढ़े, अश्वत्थामा डर गया और अश्वत्थामा डर करके तुरंत अपने तीर को निकाला, धनुष को निकाला और ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। और ब्रह्म अस्त्र का संधान करके अर्जुन की ओर छोड़ दिया। अर्जुन जब अपनी ओर ब्रह्म अस्त्र को आते हुए देखा तो अर्जुन ने भी अपने धनुष से, गांडीव से ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। एक तरफ अश्वत्थामा और एक तरफ अर्जुन, दोनों डहान ले ब्रह्मास्त्र निकल गए। और जैसे ही दोनों का ब्रह्मास्त्र टकराने वाला था, तुरंत वहां पर वेद व्यास जी महाराज आ गए। वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए, दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। बोले कि ये अस्त्र बहुत खतरनाक है, अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरा संसार का विनाश हो जाएगा। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने प्रणाम किया व्यास जी महाराज को, अपना ब्रह्मास्त्र जो है अर्जुन ने वापस लिया। अश्वत्थामा को बोले, अश्वत्थामा तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा बोले कि मुझे ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता। भड़क के व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज कहने लगे कि अरे जब तुमको वापस लेना नहीं आता तो छोड़े क्यों हो, तुमको छोड़ना ही नहीं तब। अश्वत्थामा बोले, बोला नहीं आए। अश्वत्थामा वो जो ब्रह्मास्त्र से, वो ब्रह्मास्त्र के जो मुख है न माता, वो उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिए। ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को उत्तरा ने आते हुए देखा
उत्तरा ने भगवान कृष्ण को याद किया। पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते नान्यद तद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान कृष्ण रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है। मेरे गर्भ में सुंदर बालक है, मेरे गर्भ में संतान है। हे भगवान ये ब्रह्मास्त्र अगर मेरे गर्भ में आ गया तो मेरा संतान नष्ट हो जाएगा, समस्त पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। हे कृष्ण हे योगी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण जी जो है वो गर्भ में प्रवेश करके पूरे गर्भ की ओर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और जब तक ब्रह्मास्त्र का प्रभाव क्षीण नहीं हो गया तब तक भगवान कृष्ण जी जो है उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन चक्र के साथ प्रवेश किए, और इस तरह से गर्भ में राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हर शिशु है ना जब गर्भ में रखे तो गर्भ में होकर रक्षा कौन करते? भगवान। हाँ ये तो सोच के देखो ना, इतना सारा पानी में डूबे शिशु, हाँ गर्भ के जल में डूबे नहीं, वो गर्भ के जल में शिशु डूबे हैं, फिर भी वो शिशु वहां कुछ नहीं हुए। काबर की स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर होकर रक्षा करते। आप भी परीक्षित हो, मैं भी परीक्षित हूँ, हम सब परीक्षित है। क्यों? क्योंकि जब हम गर्भ में थे तो गर्भ में भगवान कृष्ण ने हमारा रक्षा किया था। आप भी परीक्षित, हम भी परीक्षित। गर्भ में भगवान हर बार हर जीव की रक्षा करते हैं। वही सच्चिदानंद भगवान है, वही नारायण है, वही कृष्ण है जो गर्भ में हर बार हमारी रक्षा करते हैं। गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया। धीरे धीरे समय बीता। भीष्म जी जैसे ही भीष्म जी इस संसार को छोड़ करके जाने वाले थे, भीष्म जी ने एक ही सांस में 1000 बार भगवान का नाम लिया और विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत बना। प्रेम से बोले नारायण भगवान की। अब सोचो हम ना अंतिम समय में एक बार भगवान के नाम हमारे मुख में नहीं निकले, सही नहीं, एक बार निकलना बड़ा कठिन हो जाते। लेकिन जो पितामह भीष्म है, ये पितामह भीष्म जो है चल रही है कि नहीं? और राजा परीक्षित का किस पता है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचन क्वा मणिर महान। अरे तुम्हारा अमृत कहाँ है और ये कथा अमृत कहाँ है? मैं उस अमृत को पीऊंगा
तो इस संसार में जीवित रह जाऊंगा और संसार के दुख को भोगूंगा, लेकिन कथामृत को अगर मैंने पी लिया तो इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समझ आती नहीं? तब कथा अमृत ला पीना है, अमृत ला पीहू ना मैया तब जी जहू, और अमृत ला पीहू जीहू, और संसार में जीवन भर दुख ला भोगू। और कथा अमृत ला पी ले ना तो ये संसार से का हो जहू, परे हो जहू, है कि नहीं? तेकर सती कथा अमृत ला पीना है। रोज आओ, 7 दिन ले पीहू ना, अमर हो जहू। कई जन्म तुहर 21 पीढ़ी तर थे के पीढ़ी 21 ठन पीढ़ी तुम ताट डरू भागवत सुन के, और हर दिन नहीं मिले, हर दिन नहीं आए, यहाँ रोज रोज नहीं आए, है कि नहीं? गुपचुप वाला थोड़ी है जो रोज आ जाए गुपचुप ले भाई गुपचुप ले, है कि नहीं? ये भागवत हरे, ये 7 दिन बस ही, ओकर बाद औ कब ही कब आपके गांव कौन बताइए भैया मन वाला कि 5 साल जोखत रहे महाराज कार्यक्रम करबो की, और ओकर बाद होइस कथे तो सोचो 4-5 साल जोखत रही से ओकर बाद भागवत होए, एकर बाद कब होई का कोई गारंटी नहीं है। तेकर सती जितना पीना है ना, बड़े जान कान ला खोल ले, इससे नींद ही एक झापड़ अपने आप ला मार ले, और उठ के बढ़िया कथा ला सुन ले, हाथ गोड़ पिरा के सीधा हाथ गोड़ ला लमा ले। हमार महाराज मन करो सुविधा नहीं है, लेकिन तुहर मन कर तो हावे है कि नहीं? तो हाथ गोड़ ला लमा ले और लमा बढ़िया कथा ला सुनो, काबर के 7 दिन के बाद ये कथा मिलने वाला नहीं है कि नहीं? तो का चाहिए बुआ? मैं जबू मैया का चाहिए मांग लेना। तो कुंती मैया का मांगिस पता है? विपदः संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदः संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, हे कृष्ण, अगर कुछ चीज देना है मुझे तो जीवन में विपदा देना, दुख ला देना भगवान की ही से। तो कृष्ण भगवान कहते वाह बुआ, दुनिया मन के आदमी मन हाँ मोल सुख मांगथे, पैसा कौड़ी मांगथे, धन दौलत ला मांगथे बुआ, ते मोल वहां दुख ला मांगथस। काबर मांगथस बुआ दुख ला कथे? तो कुंती मैया का कथे, भगवान मैं दुख ला मांगू ना, और मोर जीवन में दुख रही नहीं तब मैं तो याद करूँ, और मोर जीवन में सुख है ना भगवान तब मैं तो भुला जाऊं। देकर सकी ना भगवान मोल मोर जीवन में ना दुख लगे ही है कि नहीं? दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। सही बात है नहीं? यही भाव समझना है। हाँ, रट तो डले हम सबो जन ना, है कि नहीं? कोई हमर कर रही तो सुना देवो, दुख में सुमिरन सब करे, रट देहनेला, लेकिन जीवन में उतारा हम का नहीं। जीवन में उतारना जरूरी माता। जितना कथा तुम सुनत हो ना मैया मन, हमार भक्त भैया मन, एक कथा ला जीवन में उतारना। एक कथा अगर जीवन में नहीं उतारू ना तो सुने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लोटा उल्टा रख दे, लोटा उल्टा रखो नहीं और पानी डालो, तो लोटा पानी ठहरी की ठहरे, सबो बुहार ही चुपता, है कि नहीं? कोई आदमी मुंडा हो रहते, एकदम मुंडा होए, और जब पहली बार वो नहाए जाते तुरंत मुंडा होए, मुड़ी मुड़वा डाले है ना, और एक लोटा पानी वो मुंडा मुड़ में डालते और पूरा पानी बहा जाते, निमाड़े। प्रेम से बोलिए राधे राधे। निमाड़े ना, तब ओसने जब यहाँ बैठे हो ना तब कान ला खोल के रखो, और जितना कथा बता था ना वो अपन दिमाग में बैठा के रखो, कान ला बंद करके रखू, और ऊंघाज बैठू ना तब मुंडा लोटक बरोबर हो जाऊ, और मुंडा लोटक बरोबर हो जाऊ ना तो ये मान के चलो कहीं चीज ठहरने वाला नहीं है। तो हे भगवान, देना है तो दुख दीजिए, दुख अगर मिलेगा, अगर दुख मिलेगा प्रभु तो मैं आपका स्मरण करूंगी। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा, और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे समय निकला, समय निकलता गया। द्वापर युग की आखिरी चलत रही से 4 ठन युग है मैया, के ठन युग? 4 ठन युग। सबसे पहला युग है सतयुग, दूसरा नंबर है त्रेता युग, तीसरा नंबर है द्वापर युग, और चौथा नंबर है कलयुग। ये 4 ठन युग है ना, समय हरे, समय के नाम हरे। हाँ, है कि नहीं? अभी का चलत है?
क्या चल रहा है? एक जन कहा फाग चल रहा है। अरे फाग नहीं चल रहा है भैया, नवरात्रि चल रहा है। प्रेम से बोले जगदम्बा भवानी की। नवरात्रि चलत नहीं है तो नवरात्रि का कर नाम है? सही सही बताओ, नवरात्रि का कर नाम है? दुर्गा मैया का नवरात्रि नाम है का? नहीं नाम है। तो नवरात्रि का कर नाम है मैया? ये जो 9 दिन के समय ही नहीं, ये 9 दिन के समय का नाम का हवे नवरात्रि। उसने जे समय अच्छा समय रहा है, सब जन भगवान के पूजा पाठ करे, सुंदर भगवान के पूजा अर्चना करे, उस समय के नाम रही से सतयुग। उस समय का नाम रही से, और जे समय सब जन यज्ञ धूप करे, वो समय का नाम त्रेता युग। दान धर्म करे, वो समय का नाम द्वापर युग। और जे समय लोगन मन पाप करे, अधर्म करे, वो समय के नाम है कलयुग। आपन बैठ के सुना तो नहीं कथा? कितना सुंदर कथा सुनत हो। आप मन के लिए जो ये समय चलत है ना माता जी, ये समय आप मन के लिए सतयुग है। और तुहरे गांव कोंटा में कोई दारू पियत होई ना, तेकर लिए वो समय कलयुग है। वो समय होकर लिए कहा रे कलयुग। तो सतयुग कलयुग हर समय है। भगवान की भक्ति करते हो, पूजन करते हो, तो वो समय सतयुग है। पाप करते हो, धर्म करते हो, वो तो समय कलयुग है। लेकिन जे समय में जे चीज की प्रधानता है, वो समय के नाम दिए गए हैं। आज के समय में पाप ज्यादा है, तेकर सत्य समय का नाम का है कलयुग। तो द्वापर युग के अंतिम समय रही से धीरे धीरे समय निकला, कलयुग का छाया आ गया था। द्वापर युग खत्म होने वाला था, कलयुग आने वाला था। जितने भी पांडव हैं, उन पांडवों ने अपशकुन देखा, और अपशकुन देख करके जितने भी पांडव हैं, द्रौपदी सहित एक एक करके हिमालय में गए, और हिमालय में जाकर के 5 पांडव जो है महाप्रयाण कर लिए। और महाप्रयाण जिस समय पांडव किए, महाप्रयाण कर लिए पांडव, और पांडव जब महाप्रयाण किए, तो इस पूरे धरती का जो राज्य है, वो उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित को दे दिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित के विषय में थोड़ा सा बता हूं आपला। जे समय राजा परीक्षित जी के जन्म हुई, अच्छा राजा परीक्षित के नाम का हरे? चलो बताओ। परीक्षित की सब जाना तो, लेकिन परीक्षित जी के परीक्षित नाम न हरे, ओकर एक ठनऊ नाम है, जानतो? आपे मन अपन घर के लेकर नाम रखो नहीं, ए चिंटू इसे कर सकते, लेकिन ओकर स्कूल के नाम अलग रखे। परीक्षित जी का नाम क्या है? जिस समय उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जिस समय उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ब्राह्मण महाराज लगलैस। और ब्राह्मण महाराज ने कथे कि हे ब्राह्मण महाराज, मोर घर में सुंदर नाती आहे, मोर बेटा स्वरूप आएगा, एकर का नाम रखना चाहिए बता कथे। तो ब्राह्मण महाराज का कहा थे? तस्मा नामना विष्णुरातः, तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छवा, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। हे युधिष्ठिर, ये जो बालक जन्मे है ना, ये बालक के नाम रही विष्णुरात। प्रेम से बोलिए विष्णुरात भगवान की। भगवान कृष्ण ने गर्भ में इसकी रक्षा किया, इस कारण इसको परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की। तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके विहच्छवा, इस लोक में इसको विष्णुरात परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। भविष्यति ना संदेहो महाभागवतो महान, ये एक बहुत बड़ा भागवती बनेगा, भगवान का परम भक्त बनेगा ये। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण महाराज लेकिन की इसमें युधिष्ठिर ला, युधिष्ठिर कथे का होगे महाराज बता कथे। लेकिन महाराज तक्षक आदात्मनो, तक्षक आदात्मनो द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपतस्य उपसृत्यः मुक्त संगम पदम हरे। हे युधिष्ठिर, ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा, लेकिन हे युधिष्ठिर, इस परीक्षित की जो मृत्यु है ना, वो तक्षक सांप के डसने से होगा। युधिष्ठिर एकदम चिंतित हो गए, अरे तक्षक सांप है चाभी तयकर तो दुर्गति हो जाएगी भगवान कथे। तब का कथे ब्राह्मण महाराजा ज्योतिषा, मुक्त संगम पदम भरे, चिंता मत करो युधिष्ठिर,
तक्षक सांप जब इसको काटेगा ना, उस सांप के काटने से पहले ये मुक्त हो जाएगा। तक्षक आदात्मनो मृत्यो द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपतस्य उपसृत्य मुक्त संगम पदम हरे। संगति करके यह मुक्त हो जाएगा, चिंता मत करो कि। और यही राजा परीक्षित को देखिए, आज पूरे धरती का राजा बना दिया गया। सभी पांडव जो है एक एक करके वन को चले, एक एक करके हिमालय को चले गए, सुंदर केदारनाथ बाबा की पूजा किए, महाप्रयाण किए, एक एक करके जितने भी पांडव थे। और द्रौपदी है वो सब एक एक करके ब्रह्ममयी हुई। और युधिष्ठिर जो है वो स्वान के साथ सशरीर यमपुरी को प्रवेश किए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से राजा परीक्षित जो है इस धरती के चक्रवर्ती दिग्विजय सम्राट बने। ऐसने उसने राजा नहीं, चक्रवर्ती, चारों दिशाओं में पूरा विजय हासिल कर इस राजा परीक्षित। दिग्विजय, दिग्विजय के अर्थ होते जल कोई हरा नहीं सके। कई ठन अश्वमेध यज्ञ करीस, ब्राह्मण मन के, संत मन के, सज्जन पुरुष के, सबके सेवा जतन करीस। पूरा धरती में राजा परीक्षित जो है एक सुंदर धर्म के वातावरण स्थापित करी। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, दिग्विजय सम्राट राजा परीक्षित हुए। राजा है ना तब परीक्षित के जैसे होना चाहिए, है कि नहीं? राजा काम खाली गांव में काम कराना, देश में काम कराना नहीं है। ध्यान रखना, आज रंग तो कल राजा, आज रंग हो तो कल राजा बनोगे, आज राजा हो तो कल रंग बनोगे। काम क्या है? राजा का कर्तव्य रोड बनाना ही नहीं, राजा का कर्तव्य भवन बनाना ही नहीं, राजा का कर्तव्य केवल काम कराना ही नहीं, राजा का एक और कर्तव्य है इस देश में, इस गांव में, इस समाज में धर्म की स्थापना करना। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। ये राजा काम करे, चाहे देश के हो चाहे गांव के हो, है कि नहीं? धर्म की स्थापना करना भी राजा का परम कर्तव्य है। राजा परीक्षित ने धर्म की स्थापना किया। मंद मंद कालस्य गतिः परिवर्तित्वा विकरालम् महाभयानकम चकली रूपे कलियुगम आगतम। धीरे धीरे काल की गति बढ़ने लगी, अनेक उल्का पिंड गिरने लगे, समय जो है विकराल रूप को धारण किया और विकराल रूप धारण करके कलियुग का आगमन हो गया और द्वापर युग जो है वो समाप्त हो गया। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। पूरा धरती में माता कलियुग के आगमन हो गए। हर जगह पाप अधर्म होने लगा। राजा परीक्षित को पता चला कि उसके राज्य में भी कलियुग का आगमन हुआ है। राजा परीक्षित को जैसे पता चला कि उनके राज्य में कलियुग का आगमन हुआ है, राजा परीक्षित जो है वो अपने रथ में बैठे और रथ में आरूढ़ होकर के कलियुग का दमन करने के लिए निकल गए। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर कलियुग ला कहाँ कहाँ स्थान मिली से। 4 जगह स्थान मिले कलियुग ला और 5वां जगह घलोक है नहीं। थोड़ा से कथा के अंश बचे हैं, है ना? कलियुग के आगमन कैसे हुई और कैसे राजा परीक्षित न श्राप मिली, ये थोड़ा सा कथा, एक छोटा सा भजन, उसके बाद पुनः अविरल धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैया मन के गोड़ हाथ फिर आगे का। चलो प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। मैया मन एक बार जोर से बोलना, कैसेगा? ऊर्जम कमी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? राधे राधे। वो नहीं सुने, मैं अब्बड़ बोला तो तेकर से नहीं सुना था का। कई बार अब्बड़ बोलने को नहीं सुनाए करते, है नहीं? अक्सर देखे हो भैरा आदमी मन जोर जोर से बोलते, सही बात नहीं है? भैरा आदमी मन जोर जोर से बोलते हो, का कहते मैं नहीं सुना तो संसार गलत नहीं सुनत हो, का के हम कान में आवाज आए और सबो डहन जाए, इससे राधे राधे होना चाहिए, है कि नहीं? नाम जपते चलो, बोलो नाम जपते चलो, काम करते चलो और हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिंदगी 4 दुनिया दुनिया है माया के बाजार।
झन कर गराब गुमान ते झन कर गराब गुमान। ताली की सेवा देते हुए जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बता। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बता। जन कर गराब गुमान से जन कर गराब गुमान से जन कर गराब गुमान। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। ताली की सेवा देते हुए बोल भगवान बिहारी लाल की जय हो। माटी से हिलाया तोरे माटी हो जाएगा। सपने प्रभु ला तेरा सोना कर जाएगा। माटी से हिलाया तोरे माटी हो जाएगा। सपने प्रभु ला तेरा सोना कर जाएगा। जन कर गराब गुमान जन कर गराब गुमान से जन कर गराब गुमान। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। लकड़ी कस जिसे बन खासा दे नबनी रहत ले भैया करी कर आजा दे। हरा मन लकड़ी कस जिसे बन खासा दे नबनी रहत ले भैया करी कर आजा दे। धन कर गराब गुमान जन कर गराब गुमान से जन कर गराब गुमान। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। 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 दुनिया है माया के बाजार। दुनिया है माया के बाजार। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तगणों, जैसा आपका कार्य है वैसा आपका समय है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे तुमन काम करू ना समय उसने रहे। ये मत कहो कि समय खराब है, अरे
समय कभी खराब नहीं था, समय को खराब आपने किया है। सही नहीं कैसे कहते नहीं, वाह अभी खराब समय चलत गा हमार, तो समय कभी खराब हो सकते का नहीं, तो काम खराब है ते कर सकते तो समय हाँ खराब हो गए हैं, तो समय कभी खराब नहीं होता। तो अगर हम आज भी अच्छे कर्म करें तो सतयुग है, अगर हम बुरे कर्म करें तो कलयुग है। सबको जना बुरा काम करे पर छोड़ दो ना मैया, सब जो भी तुम्हारे जीवन में बुरा काम हो सब जानत हो है कि नहीं, हर आदमी अपन अच्छाई हो बुराई पता रखे, तो तुहर जो भी बुराई है छोड़ दे, तुहर बुराई ला छोड़ू नहीं, सबको जन अगर छोड़ दू नहीं तो सतयुग है ना अपने अपन आ जाए, लाइक जरूरत पड़ी का नहीं भाई, सतयुग कलयुग लग आने वाला तू ही मन हरो। तो मंद मंद कालस्य गति परिवर्तित्वा विकरालम महाभयानकम च कली रूपम कलियुगम आगतम। कलयुग ये धरातल में आई, और जब पता चली ना राजा परीक्षित ला की कलयुग आ गए, समय जो है बुरा हो गए, तो राजा परीक्षित अपन रथ में बैठ गए, और राजा परीक्षित अपन रथ में बैठ करके कली को दमन करने के लिए निकल गए। कली को दमन करने के लिए निकले हुए थे राजा परीक्षित, बढ़ते गीस आगे जाते गीस, एक जगह देखे कि एक ठन गाय रहा है और एक ठन नंदी महाराज रहा है। नंदी महाराज के 3 ठन पैर टूटे हुए रहा है, 3 पैर जो है वो पूरा विकलांग हो गई से, और ले देखो नंदी महाराज अपन 4था नंबर के पैर में खड़े रही से, और लगातार वो नंदी महाराज के आंख से आंसू टपका थे। और वही बाजू में एक ठन गाय है, और वो गाय बिचारी वहू रोआ थे, और वो दोनों कोई के सामने एक जन काला पुरुष एकदम बिरबिट करिया, वो बड़े जान डंडल धर के खड़े हैं, और समय देख देख के कभी गायल मारा थे तो कभी नंदिल मारा था। याद रखना माता, जब जब धरती पे संकट आया है, जब जब धरती पे संकट आया है, तब तब इस पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, और धर्म ने नंदी का रूप धारण किया, और भगवान को पुकार लगाई। वो नंदी नहीं, वो साक्षात धर्म है, वो केवल गाय मत समझना, वो ये धरती है। ये कलयुग जो है सबसे ज्यादा जो अत्याचार करत है वो 2 ठन पर करत है। सबसे पहला काकर ऊपर करत है, धरती ऊपर करत है, नहीं धरती ऊपर करत है, कई प्रकार के अत्याचार करत है धरती ऊपर। राक्षस मन पैदा हो गए, ये धरती में रहा थे, कभी व्याभिचार करत है, कभी बलात्कार करत है, कभी मदिरापान करत है, कभी मांस भक्षण करत है, अनेक प्रकार का अधर्म जो है वो इस धरती पे कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कष्ट कौन ला मिला थे, धरती ला। दूसरा जो सबसे ज्यादा कष्ट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, हमारे धर्म को। देखा तो ना आदमी मन, हाँ आजकल हर आदमी कोई एती बहका थे, कोई ओती बहका थे। चल जी नवरात्रि चला थे का, शाम सुबह आरती करना रहे शीतला मंदिर में, शाम सुबह आरती करना रहे, 10 जन सकलाए बर आदमी कम हो जाते, सही है नहीं। महाराज और जजमान बैठे हैं, ओम जय अम्बे गौरी करते, क्या मैं पूछता हूँ, क्या वो जो शीतला देवी है वो क्या पंडित का या केवल कराने वाली की देवी है कि पूरे गांव की है, बताओ। पूरे गांव की है ना। और कब जाते लोग मन, पंचमी अष्टमी, एकम के दिन भी जाना बंद कर दी। तक सती पहुंचा थी धर्मला, वो शीतला कोने माता पता हरे, वो शीतला ट्रांसफार्मर हरे, का हरे ट्रांसफार्मर। और तुहर घर में जो देवी बैठे है ना, तुहर घर में जो देवी रखो घर में, वो सब देवी जो है मीटर हरे, है कि नहीं। वो सब देवी जो है वो तुहर घर के बल्ब हरे। ये गांव ट्रांसफार्मर उड़ा दे जाके, ये माइक चली नहीं चले, तुहर घर के लट्टू जली नहीं चले। प्रेम से बोलो राधे राधे, सही से बताओ। हमन ना जे दिन जाबो नहीं है गांव ले, ते दिन नहीं ट्रांसफार्मर ला उड़ा जाबो, कैसे महाराज जी, है कि नहीं। और ट्रांसफार्मर ला उड़ा जाबो ना, तान तो घर के लट्टू जलने वाला नहीं है। तब वो गांव शीतला ट्रांसफार्मर हरे,
और तुहर घर में जो देवी रखे होते लट्टू हरे, तो तुहर घर के जो देवी लूर्जन मिला थे ना, वो शीतलस मिला थे। तब तू मन शीतलम नहीं जहू, तू मन मंदिर नहीं जहू, आरती में शामिल नहीं हो, तब धीरे धीरे करके वो ट्रांसफार्मर उड़ जाइए। और जे दिन वो ट्रांसफार्मर उड़ी ना माता, तुहर घर में कतनो बड़े भगवान ला बैठाए रहो, होकर बल्ब जलने वाला नहीं है। तेकर सती रोज शीतला जाओ, शाम सुबह आरती में सम्मिलित हो, लगना चाहिए कि भीड़ है कि नहीं। मंदिर में भीड़ कम और मंदिरालय में भीड़ ज्यादा हो गया है। हम तो इसी को देख के समझ गए हैं कि कलयुग चल रहा है कि नहीं। लेकिन इस कलयुग बड़ी विडंबना है। बड़ी विडंबना क्या है? इस कलयुग को लाने वाले भी हम ही हैं, है कि नहीं। हम नहीं रहो, हम अगर ये काम नहीं करवो तो कलयुग आने वाला है का नहीं। देकर सती धर्म की ओर बढ़ो। इस कलयुग में, कलयुग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है वो किसको कर रहा है? पृथ्वी को और धर्म को। धर्म की क्षति हो रही है, इस कारण धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो ये धर्म आपका विनाश होने से रोकेगा। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये आपका भाव होना चाहिए। राजा परीक्षित देखते कि वो काला पुरुषा धर्म रूपी नंदी महाराज को और पृथ्वी रूपी गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया। राजा परीक्षित रथ से उतर करके अपने तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके जैसे ही उस कली को मारने के लिए गए, कली ने अपना मुकुट निकाला और राजा परीक्षित के पैरों को पकड़ करके हाथ जोड़ लिए। हे राजा, मूल मत मारगा। राजा परीक्षित कथे कावर नहीं मारू। अरे ते अधर्म हरास, ते पाप हरास। ये धरती में अगर अधर्म आ जाही, ये धरती में अगर पाप आ जाही, तब तो ये मान के चलो कि धरती के विनाश हो जाही। तब कलयुग अपन खून ल बताते। सुनना माता, चलो बताओ। चारों युग में 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग में सर्वश्रेष्ठ युग का हरे। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। सबसे बेस्ट युग कौन से हरे? सतयुग हरे? नहीं। त्रेता है? नहीं। बताऊं कड़वी सच्चाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर युग है तो वो कलयुग है। 10,000 साल तक तपस्या करे में भगवान मिले सतयुग में। कई हजार साल तक यज्ञ करे से भगवान मिले त्रेता में। कतनो दान पुण्य हरि नाम करे से भगवान मिले द्वापर में। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा है। एक नाम ले दो भगवान का, कीर्तन कर दो, धन्य हो जाओगे। कई वर्षों तक तपस्या करने से, कई वर्षों तक यज्ञ करने से, कई वर्षों तक दान करने से जो लाभ अन्य युगों में मिलता था, कलयुग केवल नाम आधारा। 24 घंटा कीर्तन कर लो, 24 घंटा अखंड रामायण कर लो, 24 घंटा कीर्तन भजन इत्यादि कर लो। नाम और भजन अगर करोगे, नाम जप करोगे तो केवल नाम लेकर के कलयुग से आप तर जाओगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। राजा परीक्षित कहे ठीक है, इतने गुण है कलयुग तुमको, चलिए मैं तुमको स्थान देता हूँ। 4 स्थान दे रही इसको ना राजा परीक्षित। हाँ, काका 4 स्थान दे रही से? 4 स्थान याद रखिएगा। द्युतम पानम स्त्रियः सुनः, द्युतम पानम स्त्रियः सुनः, यत्र अधर्मश्च चतुर्विधम। 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? द्युतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो कलयुग, तुम वहां रहना, जुआ मत खेलना, कलयुग के वास होते। द्युतम पानम, जहां दारू पीता है, जहां शराब पीते हैं लोग, मदिरा पान करते हैं, ठर्रा पीते हैं, कलयुग वहां रहता है। मत जाना, मत जाना, कलयुग आ जाएगा। द्युतम पानम स्त्रियः, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, वेश्या वाला काम होता है, कलयुग वहां है, मत जाना, फंस जाओगे। चौथा, द्युतम पानम स्त्रियम सुनः, कसाई घर, जहां जीवों को काटा जाता है, चाहे बकरा हो चाहे मुर्गा हो, जीवों को काटा जाता है, कलयुग वहां रहता है। 4 जगह दे इस कलयुग ला। कलयुग हाथ जोड़, इस कलयुग मने मन सोचत का। द्युतम पानम स्त्रियम सुना,
दारू धुतम जुआ खेला थे ओझ घते है जगह जहां पर दारू पी थे मदिरालय, जहां पर वेश्यावृत्ति करते और जहां पर कसाई घर है। कलयुग सोचते ये चारे जगह घर होती ही तब मैं घर घर में प्रवेश नहीं कर पाऊं, है कि नहीं। तब कलयुग हाथ जोड़ लेते और राजा परीक्षित तक कथे कि हे राजन मोल एक स्थान ते सोनम दे दे कीजिए। तो राजा परीक्षित कथे ठीक है, इतनी विनती कर रहे हो लेकिन सभी सोना में नहीं, जो सोना अधर्म का होगा उसी अधर्म के सोना में तुम निवास करोगे। इस तरह से कलयुग को 5 स्थान दिए। और माता ये 5 के अलावा 6वां स्थान मुझे बता दो जहां कलयुग होगा। ये 5 जगह है कलयुग आज भी। और पता है कलयुग जब आते ना तब कलयुग अपन साथ पूरा अधर्म लेके आते। देकर सती जीवन में इन 5 चीजों से बच गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अधर्म का सोना में स्थान दे दिया गया कलयुग को। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा परीक्षित जी जो है जरासंध का वह मुकुट जिसको भीमसेन ने जीत करके हस्तिनापुर में ला करके रखा था, उस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहना। वो अधर्म का सोना था। जब भी घर में सोना आते तुम लोग लेकर सगी कराथो नहीं, तब महाराज सोना पूजल घरों करवाते अंगूठी के कराते नहीं कराए नहीं करात हुई बता दो महाराज जय महाराज ये सोना पूजल घरों करा देगा काबर अधर्म खरे है नहीं। पूजा करवे का को जाइए धर्म के सोना बन जाइए। तो उसी अधर्म के सोना को उसी अधर्म के स्वर्ण मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जी जो है वन में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित को बहुत प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए और उसके सिर पर अधर्म का सोना था। कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित ने अधर्म के सोना को पहना है। कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर आकर के बैठ गया और जैसे ही कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे आके बैठा ना तो जो चक्रवर्ती सम्राट भगवान के भक्त थे उसके अंदर अधर्म जागृत हो गया। शमीक ऋषि के आश्रम में गए, शमीक ऋषि से पानी मांगा, ऋषि मुझे पानी दे दो प्यास लगा है। ऋषि समाधि में लीन था, ऋषि को पता नहीं चला कि कोई आया है। राजा परीक्षित ने इसको अपना अपमान समझा और अपमान समझ करके तलवार निकाल करके जैसे ही शमीक ऋषि को मारने वाला था राजा परीक्षित, उसी क्षण अंतःकरण में परमेश्वर ने भगवान की भक्ति ने राजा परीक्षित को रोका। और रोकने के बाद राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं हत्या नहीं करूंगा। और वहीं पर एक मरा हुआ सांप था और उस मरे हुए सांप को तलवार से उठाया और तलवार से उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत के सबसे महत्वपूर्ण कथा अब चालू होती है। मतलब पूरा 7 दिन की कथा यही जगह समझ ही। जैसे ही वो मरे हुए सांप लना शमीक ऋषि के गलम डाली, वही नदी में शमीक ऋषि के पुत्र जेकर नाम भी से श्रृंगी ऋषि, वो श्रृंगी ऋषि स्नान करत रही से। जब वो ऋषि पता चलते कि ओकर पिता के गला में मरे हुए सांप ला राजा परीक्षित डाले है, श्रृंगी ऋषि अत्यंत क्रोध आते। तुरंत उस नदी के जल को हाथ में लिए और हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने कहा इति लंघितम मर्यादम तक्षके सप्तमे अहनि। राजा तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप आएगा और आकर के तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये हरे भागवत कथा के असली पॉइंट। ये पॉइंट ला समझना है। राजा परीक्षित ला श्राप मिल गया श्रृंगी ऋषि से, 7वां दिन तक्षक सांप आएगा और राजा परीक्षित को डसेगा। राजा परीक्षित को यह बात पता चली बाद में। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली तो राजा परीक्षित जी जो है दोनों हाथ उठा लिए, उठा करके भगवान को धन्यवाद करने लगे। देखो माता अभी कोरोना काल के है नहीं, और कोरोना काल में हमारे देश मन के जो नेता रही से नेता मन के ठनोर ही से डायलॉग का डायलॉग, आपदा को बोलो, आपदा को अवसर में बदलो। सही है नहीं?
नेता मन का है नहीं, आपदा है, इस आपदा को किस में बदलो? अवसर में बदलो। राजा परीक्षित ने सोचा कि इतना बड़ा जीवन है, इस जीवन में मैं कष्ट ही पाता, अरे कब कौन मृत्यु हो जाएगा, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। अब ये जो 7 दिन है, इस 7 दिन को मैं भगवान की भक्ति में लगाता हूँ। इस भाव से राजा परीक्षित जी जो है अपने पूरा कार्यभार, पूरा राज्य अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को दे दिए, और जन्मेजय को देकर के राजा परीक्षित जी जो है गंगा तट की ओर निकले। बहुत सारे संत, बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे महात्मा गंगा तट पर आ गए। प्रायेण तीर्थाभिगामः पदेशे पुनन्ति ही संतः, संतों के आने से गंगा भी पवित्र हो गई। सभी आ गए, सभी से राजा परीक्षित ने उपाय पूछा। आंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, पुलस, जितने भी जमदग्नि, जितने भी ऋषि थे, सबसे प्रश्न किए, किसी ने नहीं बता पाया। तब भगवान की प्रेरणा से भागवत जी के रहस्य वक्ता सुखदेव जी का आगमन गंगा तट पर हो गया। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज जी जो है गंगा तट पे आ गए माता, और राजा परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव जी को देखा ना, राजा परीक्षित की आंखों से आंसू निकलने लग गए। बोले कि भगवान, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं पूरे अपने नारी के साथ, धन के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ भगवान आपका सेवक बन गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आज स्वयं सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान उदय होता है, और जो चमक सूर्य नारायण भगवान की रहती है, वो चमक के साथ आजान बाहु 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचे। राजा परीक्षित ने विधिवत सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, सुखदेव जी महाराज को आसन दिए। वेद व्यास जी कहने लगे, राजा परीक्षित चिंता मत करो, 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति अब तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आए हैं वो ऐसा वैसा नहीं, परम रहस्य वक्ता सुखदेव जी महाराज है। और गंगा तट पर पूरे संसार की दृष्टि गंगा तट पर चली गई। राजा परीक्षित दोनों हाथ उठा करके सुखदेव जी महाराज को समर्पित कर दिए कि प्रभु, मोर पास मात्र 7 दिन है, ये 7 दिन में मोला मुक्त कर दे। और सुखदेव जी महाराज सुंदर गंगा तट पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो है वो प्रारंभ किए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद महाराज की। आज की जो कथा है, भागवत में कुल 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। केठन स्कंद है माता? 12 ठान। और अध्याय के ठने 335 ठान। सत्यनारायण भगवान के कथम 5 ठन अध्याय होते, तहुल महाराज 1 घंटल बताते, तो सोचो के ठन अध्याय है? 335 ठन अध्याय है। तब कतना के लिए कथा हुई? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है कि नहीं? हरि अनंत है, हरि की कथा भी क्या है? अनंत है। तो आज की जो कथा रही ना, वो प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय से लेकर के तीसरा स्कंध के 22वां अध्याय तक रही से। कल हमारी कथा पुनः 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आज तो लाइट बंद हो गई से है नहीं, करके थोड़ा लेट हो गए। कल की कथा जो है 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और जब तक हमारी कथा नहीं रखी है ना, 7 दिन में हर दिन टारगेट है अपना अपना कथा करना है कि 7 दिन में खत्म करना है भागवत ला। तो ज्यादा एक होती बात का करबो नहीं, तो कथा छूट जाएगी। तो ये कथा मतलब धर के जीवन के उद्देश्य को लेकर के चलना, यही सच्ची कथा है। इसी कथा को सुनोगे तब मुक्ति मिलेगी। दुनिया भर की बातों को सुनोगे तो टेंशन मिलेगा, है कि नहीं? कथा को सुनोगे तो मन की शांति मिलेगी। कल की हमारी कथा 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तीसरे स्कंध के 23वां अध्याय से हम कल कथा कहना प्रारंभ करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप आइएगा। और आज तो थोड़ा सा लेट चालू किए तो लेट हुआ। कल 1 बजे चालू होगा तो 5 बजे तक पूरी कथा लगातार चलेगी। 5 बजे तक हम आपको फ्री कर देंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर सुंदर आरती करते हैं। आरती का थाल आप डेली लाइएगा, रोज आप आरती की थाल लेकर के आइएगा संध्या में लगेंगे। और भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आनंद
भजन गाल रे गवैया कौन जानत हावे काली के बासला आज मगन होके भजन गाल रे गवैया कौन जानत हावे काली के बासला आज मगन होके भजन गाल रे गवैया कौन जानत हावे काली के बासला आज मगन होके गीत गाने रे गवैया कौन जानत हावे काली के बासला
सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। चलो समय आ गया, हाथ गोड़ना सीधा कर ले। अब तपस्या हरे है नहीं कथा है, तपस्या हरे, जितना ज्यादा तपस्या उतना ज्यादा फल। आइए सुंदर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होने के लिए जितना पास आ सकते हैं आ जाइएगा। हाँ, जो माताएं आरती का थाल लेकर के आई है, जो माता आरती का थाल लेकर के आई है ना, वो सामने आ जाइएगा। देखिए आरती का थाल आप हर दिन संध्या बेला में कम से कम एक दिया लेकर के आइए, है ना। घर से देखिए भाव क्या होना चाहिए, एक थाली में, एक छोटा सा बढ़िया थाली में या फिर जो आप आरती करते हैं उस पात्र में सुंदर एक आरती घर से तैयार करके लाइए। भाव रखिए कि मेरे घर के जितने भी दुख है, कष्ट है, उस सब को मैं इस आरती में पकड़ करके भागवत भगवान को समर्पित कर रही हूँ। और उस आरती को दिखा करके उस जो आरती करोगे ना, उस दिए को ले जा करके अपने घर में डाल दीजिएगा। भाव ये रखिएगा कि भगवान का आशीर्वाद दीप नारायण भगवान के रूप में मुझको प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। तो संध्या बेला में हमारी माताएं आरती का थाल लेकर के अवश्य आएंगी संध्या बेला की आरती के लिए। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रहे हैं। भक्ति विवश प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रहे। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, भक्तन आरती गाए रहे हैं। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, भक्तन आरती गाए रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल मधुमंत खोल सत्संग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल मधुमंत खोल सत्संग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जगती मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कृतं नमामि। कुन्दारमाला सकलकारकाय कपालमाला प्रत्येकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय हो, व्यास महाराज की जय हो। आरती कर दीजिए। ओम चंद्रमावन सोजाता वक्षो सूर्यो जायतः सर्वत्र जायतः साध्यं च प्रतिबन्धं योजितं मैत्रं ध्यान जिसे हाथ से आरती दिखाओ, आरती करते रहो। जल से आरती कीजिएगा, प्रदक्षिणा कर लीजिए आप सभी यथा यथा स्थान है ना, 3 प्रदक्षिणा कीजिएगा। ओम यानि वानि च पापानि जन्मा जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चिन्ते प्रदक्षिणायां प्रदेहि। मंगल आरती ले लीजिए, वहीं में खड़े होकर सिकंद भैया सप्ताह पढ़ दीजिए, जगह जगह जाएगा सब। आरती ले लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति, 3 आरती लीजिएगा, है ना, 3 बार लेना है आरती दोनों हाथ से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम विस्मृतुजः मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनोहरः। सर्वे भद्राः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाथ में पुष्प ले लीजिए, आप सभी हाथ जोड़ लीजिए, है ना। मनसा वाचा कर्मणः कथा श्रवण में, है ना, किसी भी प्रकार से हमसे त्रुटि हुई होगी तो हे भागवत जी महाराज सच्चिदानंद भगवान हमारे उस अपराध को क्षमा कीजिए, हमारे पर कृपा बनाए रखिए। ऐसा भगवान बाकी बिहारी लाल जी यहाँ विराजमान हैं, उसे प्रणाम कीजिएगा। ओम हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भवतिहीनं सुरेश्वरः यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै यदक्षरपदभक्षं मात्राहीनं च यद्भवेत् तस्य क्षम्यतां मे प्रसीद परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः। ओम जगनेन जगमयन् देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतेः नाकं महिमानः सजत्रदमुर्वेः साध्याः सन्ति देवः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। सेविन्दिकापकलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाजातिरसालपुष्पैः बिल्लप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। ओम त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां त्राहि त्राहि मां शरणागतं रक्षामि
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, राधा रमन सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, गौरी गणेश भगवान की जय, गुरु देवता की जय, अखंड ज्वाला देवी की जय, सर्ववाही देवी देवताओं की जय, बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोल शीतला मैया की जय, दुल्हारी मैया की जय, समस्त काम के देवी देवताओं की जय, बोल गो मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सर्ववाही देवी देवताओं की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आरती दिखा दीजिए आप लोग। हाँ, सभी प्रसाद लेकर के ही विदा होंगे। कल का जो कार्यक्रम है वो पुनः 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होइएगा। सभी आकर के भगवान कर लीजिएगा, भगवान का करके प्रसाद ले लीजिए। तोरे मंदिर माताए चुनरी चढ़ायो, चुनरी के संग माताए नाके न दुनिया वो पावे पजनिया वो करे हवे सोला सिंगार हो माँ, करे हवे सोला सिंगार हो माँ। करे हम सोला सिंगारो माँ, करे हम सोला सिंगारो माँ। तोरे मंदिर माताए चुनरी चढ़ाए, चुनरी के संग माताए नाचे न तुलिया वो माती की खुलिया वो, करे हम सोला सिंगारो माँ, करे हम सोला सिंगारो माँ।
चंदन पीड़ुलिया दाई तोरे पर सजाया दुनिया नाम लाया चंदन पीड़ुलिया दाई तोरे पर सजाया तिर तिर दिया नाम लाया तोरे भुवन मादाई चौक पुराया भगती के भजन सुनावा तोरे भुवन मादाई चौक पुराया भगती के भजन सुनावा तोरे चरण मादाई मावर लगाया मावर के संग मादाई तो घर बिचिया वो पावे पैजनिया वो करे हम तोला गारो माँ करे हम तोला गारो माँ तोरे मंदिर मालाए चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मालाए माथे न तुलिया वो माथे पे कुलिया वो करे हम तोला गारो माँ करे हम तोला गारो माँ सरधा सुमिरन के दाई जस लसुनावा घर घर कलश जलावा सातों दिशा मादाई जोत जलायो बरस के आशा जलायो तोरे नयन बरदाए गजरा मगायो गजरा के संग मादाई फुलवा के गजरा वो मोहनी मुरतिया वो करे हम तोला गारो माँ करे हम तोला गारो माँ तोरे मंदिर मादाई चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मादाई माथे न तोलिया वो माथे की कुलिया वो करे हम तोला गारो माँ 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 बोली दुर्गा मैया की जय बांके बिहारी लाल की जय
पे बैठे रहिएगा। मोहे लागी रे मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज हरि के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे मोहे लागी रे ओ लागी लागी रे मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे मोहे लागी 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 रे मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन ध्यान लगाई के मुख से कछु ना हो सुमिरन ध्यान लगाई के मुख से कछु ना हो बाहर की पट बंद करे भीतर के पट खोल बाहर के पट बंद करे भीतर के पट खोल मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन आज हरि के चरण में लागी लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन आज लागी रे लगन मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन तुलसी से संसार में पांच रतन हैं सार तुलसी से संसार में पांच रतन हैं सार संत मिलन और हरि कथा दया धर्म उपकार
मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन। आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन, आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन, मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे लागी रे, लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे, मोहे लागी रे, लागी लागी रे, लागी लागी रे, मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे लगी रे लगन, लागी लागी रे लगन। आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन, आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन, आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन, आज प्रभु के चरण में लागी लागी रे लगन। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जो माताएं प्रसाद नहीं ली हैं वही माताएं मंच में आएंगे हैं, जो प्रसाद नहीं लिए हैं वो। बाकी